नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु और केतु का जो ट्रांजिट होने वाला है। देखिए 1 नवंबर को यानी कि 1 नवंबर 2023 को राहु और केतु दोनों परिवर्तन ले रहे हैं। तो मेष लग्न वालों के जीवन में किस प्रकार के बदलाव आएंगे ये हम जानने की आज कोशिश करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। ये 18 मई 2025 तक का ट्रांजिट है, यानी कि 18 महीने का ये ट्रांजिट है। और यहाँ पर क्या होता है कि ये परिवर्तन हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव लेकर आता है। मुख्य रूप से लग्न से देखा जाता है, और तो मेष लग्न में लग्न के अंदर ही राहु था और अब राहु परिवर्तित होकर आपके 12वें घर में जा रहा है, मीन राशि में। और केतु जो आपके सप्तम भाव में था यानी कि तुला राशि में, और अब वो आ रहा है कन्या राशि में यानी कि आपके छठे घर के अंदर। तो 12वें घर का राहु और छठे घर का केतु, ये परिवर्तन आपके जीवन में हो रहा है। जो लग्न में से राहु का परिवर्तन जो है वो आपके लिए मुझे लगता है कि अभी तक जितने भी मेष लग्न वाले हैं उनके लग्न के अंदर ही चांडाल योग बना हुआ था, और साथ साथ में राहु का लग्न में होना गुरु को पूर्ण रूप से कार्य नहीं करने दे रहा था। तो यहाँ पर राहु 12th हाउस में जाने से एक तरह से बहुत बड़ा रिलीफ होगा आपके लिए। दूसरी चीज, राहु जब 12वें घर में जाएगा तो ये 12th हाउस को ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट करेगा। तो मेष लग्न वालों का जो भी लोग फॉरेन लैंड्स की तरफ जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, और विदेश से कनेक्टेड कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट्स हैं जो मास्टर्स का कोर्स करने के लिए अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, तो यहाँ मुझे लगता है कि आपके हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। उसके पीछे मुझे लगता है ये एक्सपेंसेस का घर है, क्योंकि ये व्यय भाव है। जब राहु व्यय भाव के अंदर जाएंगे तो वो डेफिनेटली आपके खर्च के अंदर वृद्धि होगी। कुछ ऐसे खर्चे जो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको निभाने पड़ सकते हैं, यानी कि वो फैमिली के लिए हो सकता है, कोई एजुकेशन पर्पज से हो सकता है, जो भी अगर आप विदेश के लिए काफी समय से कोशिश कर रहे हैं, और स्पेशली आपकी कौन सी महादशा है, यानी कि अगर आपको राहु की महादशा है या राहु की अंतरदशा है, जिसको भी इस प्रकार के गोचर है उसका फल डेफिनेटली आपको फॉरेन लैंड से कनेक्टेड बहुत अच्छा मिलेगा। जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हैं उनके लिए बहुत सफलता के योग है। ये एक जरूर है कि राहु जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पर किसी के भी बहकावे में आकर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना। आपकी सूझ बुद्धि से, आप अपने दिमाग से डेफिनेटली कोई भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मगर कहते हैं ना कि किसी के बहकावे में आके हम कभी कभी बहुत बड़े बड़े रिस्की इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं, तो वहां पर ये जो भी राहु का अंतराल है उसमें इस प्रकार के गलत डिसीजंस नहीं लेने हैं। देखिए, क्योंकि ये व्यय भाव में है तो आपका व्यय जो होगा वो हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि वो सही दिशा में हो। तो हमेशा 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर कार्य कीजिएगा। बाकी विदेश यात्रा के लिए भी बहुत अच्छा समय है। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, विदेश यात्रा की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत फायदे कारक समय है। जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हैं या जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए एक फायदे कारक परिस्थिति कहूंगी मैं। देखिए, राहु की 3 दृष्टियां हैं। तो एक दृष्टि राहु की जो पड़ती है वो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ती है, यानी कि प्रॉपर्टी के स्थान पर पड़ती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये आपको बहुत ही ऐसे ऑफर्स आपके सामने आएंगे जो काफी आपको लगेगा कि फायदेमंद परिस्थिति है और हमको आगे बढ़ना चाहिए और प्रॉपर्टी लेना चाहिए। डेफिनेटली ये प्रॉपर्टी के लिए आपको काफी प्रोत्साहित करेगा। मगर जो भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो ध्यान रखिएगा कि वो किसी भी एक तरह से इलीगल एक्टिविटीज में फंसी हुई ना हो, या कोई ऐसा डिसीजन आपका गलत ना हो जाए। यानी कि यहाँ पर भी आपको डॉक्यूमेंटेशन बहुत सही तरह से चेक करना है, फिर आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट कर आप कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी लेते हैं तो वहां पर आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है।
ये आपके हेरिडिटी से कनेक्टेड अगर कोई भी प्रॉपर्टी है तो वहां पर लड़ाई झगड़ा डेफिनेटली करवाएगा। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि हेरिडिटी की अगर कोई आपके कहते हैं ना कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके फादर से मिलती है या मदर से मिलती है या ग्रैंड पेरेंट्स की कोई प्रॉपर्टी है, मदरलैंड में कोई प्रॉपर्टी है, तो उससे कनेक्टेड अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो ये राहु के परिवर्तन के बाद वहां पर डेफिनेटली चीजें खुलेगी भी सही, डिस्प्यूट भी होगा और वहां डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्लैश के बाद भी चीजें उलझती चली जाएगी। तो बहुत संयम से आगे बढ़िएगा। तो प्रॉपर्टी लेने के लिए या प्रॉपर्टी बेचते वक्त भी आप जो भी फाइनेंशियल कहते हैं ना व्यक्ति से आप अगर कोई पैसे लेने हैं तो शब्दों के ऊपर कोई कार्य मत कीजिएगा, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर परचेस करते हैं तो भी डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर चेक कीजिएगा। देखिए यहाँ राहु की दृष्टि की वजह से एक तरह से मदर के हेल्थ के ऊपर भी थोड़ा सा इफेक्ट आता है, मगर बहुत ज्यादा घबराने की परिस्थिति नहीं है। राहु की एक दृष्टि आपके 6th हाउस के ऊपर पड़ती है, तो ये एक बेनिफिशियल परिस्थिति है, मगर ये डेफिनेटली कहते हैं कि शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये दृष्टि की वजह से कहीं ना कहीं आपको वो कोई भी परिस्थिति के अंदर आपके अंदर डेफिनेटली खर्च की प्रवृत्ति ये बढ़ाएगा, आपके एक्सपेंसेस के अंदर वृद्धि होगी। मगर मैं एक चीज कहूंगी कि कैलकुलेट होकर चलेंगे और अगर आप पहले से इन परिस्थितियों को जानते हैं तो फिर आप वेल प्लान्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो वो कहीं पर भी आपको नुकसान नहीं देगा। राहु की जो एक दृष्टि पड़ती है वो आपके अष्टम भाव पर पड़ती है, तो अष्टम भाव पर पड़ने पर राहु आपको एक तरह से मैं कहूं कि जो भी हेरिडिटी के झगड़े हैं या कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी, इन लॉस की प्रॉपर्टी है, वहां पर भी कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मगर उसमें डेफिनेटली लाभ आपको बहुत प्राप्त होगा, भले क्लैश के साथ ही हो। तो ये आपको बहुत बड़े लाभ की प्राप्ति करवाएगा, ये आपको अनएक्सपेक्टेडली बहुत कुछ प्राप्त करवाएगा, फाइनेंशियल गेन होगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। मन मुटाव के साथ हो या कोई भी वार्तालाप करके थोड़ा सा आपके शब्दों को शायद कोई गलत समझे, मगर एट द एंड ऑफ द डे ये आपको बहुत बेनिफिशियल फायदा करवाएगा। अगर आप कोई भी प्रकार का इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी अगर आपने कोई खरीदी है तो उसमें भी काफी आपको फायदा होगा। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि राहु का जब अष्टम भाव पे दृष्टि होता है तो व्यक्ति शॉर्टकट्स बहुत ज्यादा लेने की कोशिश करता है। ये जो राहु आपके अष्टम भाव पे दृष्टि करता है वो आपका इंटरेस्ट गुण विद्याओं में बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो तंत्र मंत्र इन चीजों में आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ेगा। मगर मैं एक चीज कहूंगी कि आप मेडिटेशन की तरफ जाइए, आप ध्यान साधना की तरफ जाइए, मगर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ या इस प्रकार की एक्टिविटीज जिसके अंदर आप उलझते चले जाएं, तो ऐसी एक तरह से कहा जाए कि इन चीजों से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि राहु नेगेटिव चीजों की तरफ लेकर जाता है और उससे फिर नुकसान होता है। आपके जीवन में जो सही ट्रैक पर आप हो वहां से आप शॉर्टकट लेने की कोशिश करें या कोई भी प्रकार का तंत्र मंत्र की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाए तो वहां से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट से आपको फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। यहाँ डेफिनेटली ये जरूर कहूंगी कि कुछ हिडन रिलेशनशिप की तरफ भी आपका इंटरेस्ट ये बढ़ाता है। केतु की बात करते हैं तो देखिए केतु आपके 7th हाउस में से निकलकर आपके 6th हाउस की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि जो भी प्रकार की एक तरह से अगर कोई भी प्रकार के क्लैश हैं, झगड़े हैं, तो वहां से आपका इंटरेस्ट बहुत कम होगा। साथ साथ में केतु यहाँ पर आने पर आपको लगेगा कि आपको जॉब को छोड़कर बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, बिजनेस को छोड़ के जॉब की तरफ जाना चाहिए, इस प्रकार के विचार आपके मन में आएंगे, क्योंकि केतु जो है वो चीजों को छुड़वाने के लिए बहुत ज्यादा सक्षम है। यहाँ एक ही चीज कहूंगी कि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि
गुरु जब तक परिवर्तित नहीं होता, यहाँ पर आप कोई भी जॉब चेंज करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी आने पर आप जॉब को चेंज कर सकते हैं, और यहाँ जॉब के परिवर्तन के योग बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि केतु जब 6th हाउस में आएगा तो वो डेफिनेटली आपको जॉब से बिजनेस की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, या तो एक जॉब से दूसरे जॉब की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, या तो कहीं डिपार्टमेंटल चेंज करवाने की कोशिश करेगा। मगर एक चीज जरूर कहूंगी मैं कि पहले आप प्रॉपरली आपकी जॉब लगने के बाद ही छोड़िएगा आप नौकरी, या आप जॉब छोड़कर बिजनेस की तरफ ब्लाइंडली जाते हैं तो ये डिसीजन इस समय पर नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर ऐसा कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय योग्य नहीं है, और साथ साथ में अगर जॉब चेंज भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, मगर जॉब की प्राप्ति होने के बाद कीजिए। और साथ साथ में ये चीज जरूर है कि आप कुछ लोग ऐसा होता है कि जॉब को जहां पर भी है वहां पर छोटा मोटा क्लैश होने पर अग्रेशन में आकर एकदम से जॉब छोड़ देते हैं। तो इस समय में ये केतु, अगर आपकी दशा अंतर दशा केतु की है, या कोई भी प्रकार का ऐसा कुछ आपके ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार से आपके प्लेनेटरी बर्थ डिटेल्स के अंदर अगर इस प्रकार के योग हैं, तो ये केतु बहुत लंबे समय पर घर पर भी बिठा देता है। क्योंकि मैंने काफी हॉरोस्कोप्स में देखा है कि जहां पर केतु व्यक्तियों को 6-6 महीने 8-8 महीने तक इस प्रकार के गलत डिसीजन की वजह से बिठा देता है। तो अग्रेशन आने पर, यानी कि कहीं पर भी ईगो क्लैश हो, कहीं पर भी काम के अंदर या जॉब के अंदर आपके ईगो क्लैश होता है इन केस, तो वहां पर एकदम से त्वरित जॉब छोड़ देना, अग्रेशन में आकर या रिजाइन कर देना, इस प्रकार की प्रवृत्ति आपको नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, मगर प्रॉपरली आपकी प्रॉपर पोजीशन मिलने के बाद ही जॉब स्विच कीजिए। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली जितने भी मेष लग्न वाले हैं उनको नौकरी बदलने का एक योग है, मगर उसको समझ के कीजिएगा, बिल्कुल अग्रेशन में जल्दबाजी में नहीं करना। उसके लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज अपने पास होनी चाहिए और उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ने पर फायदा होगा। और मुझे लगता है कि गुरु के परिवर्तन के बाद आपको जॉब के परिवर्तन में और भी फायदा होगा, यानी कि नेक्स्ट 2024 के अप्रैल के बाद। तो वहां आपको मुझे लगता है सर्विस में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होगी और उसको आपको ग्रैब करना चाहिए। यहाँ पर एक चीज है कि डरने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा कहते हैं ना कि आप कहीं पर भी आपकी बुद्धि राहु की वजह से और केतु के 6th हाउस की वजह से एकदम से आपको कहे कि नहीं मुझे कुछ बदलाव करना है, कुछ परिवर्तन करना है, और आप अच्छी भली आपके प्रमोशन के करीब हैं, आपके जॉब में बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, और एकदम से आप छोड़ देते हैं, कुछ नया ट्राई करना है, इस प्रकार के विचार आपके मन में आए। देखिए मुझे लगता है जहां पर भी है वहां पर भी स्थित रहेंगे तो आपको बहुत अच्छी संभावनाएं प्राप्त होगी। इवन आप बदलते भी हैं तो आपके लिए एक तरह से अच्छी अपॉर्चुनिटी आने पर आप बदलते हैं तो वहां फायदा है। बिजनेस के लिए मुझे लगता है कि जो भी काम कर रहे हैं, जो बिजनेस के अंदर हैं ऑलरेडी, तो उनको बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पर बहुत कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िएगा। और बिजनेस के लिए अगर आप बहुत बड़े लोन्स की तरफ जा रहे हैं तो कैलकुलेट करके लीजिएगा। बहुत ज्यादा जैसे आप पार्टनरशिप में जाकर एकदम से कोई बड़ी पार्टनरशिप करते हैं और वहां पर आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, उसमें आपको बहुत बड़ा लोन लेना है, तो रिस्क उठाने से मुझे लगता है कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ रिस्क लीजिएगा। बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना इमेजिनरी लोन ले लेते हैं लोग कि हम भर लेंगे, हम कर लेंगे, तो ऐसी परिस्थितियां नहीं करनी है, क्योंकि ये समय इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही तरीके से चलने का है। क्योंकि 12th हाउस का राहु व्यक्ति को व्यय करवाने में बहुत सक्षम है, और ऐसे व्यय करवाता है कि जहां पर आपको बहुत बाद में ये चीजों का पता चलता है कि हमने बहुत गलत चीज के प्रति पैसे लगा दिए। तो आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अप्रोच कीजिए, काम कीजिए, मगर कैलकुलेट और पैसों को लेकर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़िएगा। लोन लेना चाहते हैं ले सकते हैं, मगर बहुत संयम के साथ और बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि पूरा आप प्रॉपरली हिसाब करके कि आप कितना कर पाएंगे और इसमें कैसे एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ज्यादा जल्दबाजी में जो व्यक्ति छलांग लगाने की कोशिश करता है तो वो ये समय नहीं है।
डेफिनेटली आप कैलकुलेट करके कीजिए, करेंगे तो आपको फायदा होगा, उससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगी। और देखिए ये हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग परिवर्तन लेकर आएगा, क्योंकि महादशा और अंतरदशा किस प्रकार से है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी महादशा राहु या केतु की है या अंतरदशा राहु केतु की है तो इसका इफेक्ट आप पर बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। तो जॉब को स्विच करते हैं तो सोच समझ के कीजिएगा और अग्रेशन में आके कोई प्रकार का निर्णय नहीं लेना है। यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित चीजों में मुझे लगता है बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी प्रकार की हेल्थ इशू है और स्पेशली जिसको भी बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं तो और थायराइड से रिलेटेड समस्याएं हैं तो उनके जीवन में अगर कोई भी प्रकार का हेल्थ इशू है तो उसको सही प्रॉपर ट्रीटमेंट भी प्राप्त होगा और कोई बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मगर ये जरूर कहूंगी कि पहले से लग्न के राहु के परिवर्तन से आपको काफी रिलीफ मिलेगा। अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से हैंडल कीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये 18 महीने में सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है वो करियर के कनेक्टेड है। बहुत ज्यादा बदलाव अगर नेसेसरी हो तो ही कीजिए। अपॉर्चुनिटीज को 2 से 3 बार चेक कर लीजिएगा कि वो हमारे लिए सही मार्ग है या नहीं। बाकी फॉरेन लैंड्स के ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है। फॉरेन जाकर एजुकेशन लेना चाहते हैं और फॉरेन लैंड जाकर कोई एजुकेशन के लिए लोन भी लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है वहां आपको कोई नुकसान की अवस्था नहीं है। मगर हाँ, आप अगर फॉरेन जाते भी हैं या विदेश जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखिएगा, कहीं पर भी शॉर्टकट नहीं लेना है, क्योंकि राहु 12th हाउस में शॉर्टकट्स लेकर आगे बढ़ना, शॉर्टकट में पैसे कमाना, उसके लिए गलत चीजों का सहारा लेता है। गलत डॉक्यूमेंट्स या नकली डॉक्यूमेंट्स इस तरह के बनवा कर भी वो आगे बढ़ देता है। आपके मन में ऐसे विचार आते हैं कि मैं शॉर्टकट लेकर आगे बढ़ जाऊं, मगर वहां पर आपको नुकसान होगा, वहां फंसने की प्रवृत्ति रहेगी। तो बहुत ध्यान रख के आगे बढ़िएगा। बाकी अगर आप ऑन द पॉइंट काम करेंगे तो आपको इससे बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। फॉरेन लैंड्स के लिए भी जाना चाहते हैं, अगर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि विदेश जाकर भी आपको वहां पर बहुत संयम के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। वहां पर भी आपकी डेफिनेटली परीक्षा होगी। ऐसा नहीं है कि आप चले गए और वहां पर आपको सब कुछ बना बनाया मिल गया। वहां पर भी आपको हर लेवल पे एग्जामिन किया जाएगा, क्योंकि राहु से आपको प्राप्ति तो जरूर होती है मगर समस्याएं बहुत आती है। तो ये 18 महीने में फॉरेन लैंड्स के ट्रैवलिंग के अंदर आपको फाइनेंशियल गेन होगा, आप एक स्टेप आगे भी बढ़ जाएंगे। मगर यहाँ पर 18 महीने डेफिनेटली आपके परीक्षा के हैं, क्योंकि वहां जाकर भी आपको हर स्टेज पर एग्जामिन किया जाएगा। तो मेहनत के लिए डेफिनेटली आपको तैयार रहना पड़ेगा। जो भी मैंने परिस्थिति बताई है उसको ध्यान में रखते हुए मेष लग्न वालों को आगे बढ़ना है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर करना है तो ओम नमः शिवाय की 5 माला कीजिए, इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और जीवन में आगे बढ़ने में कहीं पर भी बाधा आती है तो ये आपको बहुत मदद करेगा। तो आसन बिछाकर 5 माला ओम नमः शिवाय की रोज कीजिए। 108 बीट्स की जो माला आती है वो, वहां आपको मुझे लगता है इससे राहु काफी हद तक आपको नेगेटिव चीजों की तरफ जाने से रोकेगा, आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। और कभी भी कोई बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं तो 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर करेंगे तो कहीं पर भी समस्या नहीं आएगी। देखिए जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने ये पूरे ही 18 महीने के ट्रांजिट को आप योग्यता के साथ आगे बढ़िए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।